आदिवासी मामले को लेकर जो कल नोटिस जारी हुआ है, क्या कहना चाहते हैं उस पे? कल राष्ट्रीय आदिवासी आयोग ने एक मेरी शिकायत पर नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश के 5 जिलों के कलेक्टर महोदयों को। और नोटिस जारी कर कर विधायक संजय पाठक जी द्वारा बेनामी संपत्ति जो खरीदी गई है आदिवासियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा किया गया है, उसकी विस्तृत जानकारी कलेक्टर महोदयों से मांगी है। और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही आदिवासी आयोग द्वारा करी जाएगी। अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया में जैसा कि विधायक जी को लेकर एक ट्रेंड चल रहा है, कुछ वीडियोस डाले जा रहे हैं, कुछ आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और काफ़ी कुछ लिखा पढ़ा जा रहा है, तो इस पे आपको क्या कहना है? देखिए, जो भी लोग डाल रहे हैं, लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हमारे कटनी के ही साथी लोग। मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, उन सम्मानी लोगों से, कि आप जो भी डाल रहे हैं उसमें इस बात का ज़िक्र ज़रूर करें कि गरीब निवेशकों की जो सहारा की ज़मीन 310 एकड़ खरीद ली गई, उसके विषय में उनके क्या विचार हैं। आदिवासियों की जो लगभग 1100 एकड़ ज़मीन पर अवैध रूप से कब्ज़ा करके उनकी ज़मीन हथिया ली गई, उस पे वो क्या कहना चाहते हैं। ट्विन्स किचन की जो ज़मीन पर हाई कोर्ट का आदेश है, उस पे उन सम्मानी जनों के क्या विचार हैं। जो नाजिम खान जी के घर आगजनी जैसा घटिया कृत्य हुआ है, उस पे उनके क्या विचार हैं। जो भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 443 करोड़ की पेनाल्टी लगाई है, उस पर उनका क्या कहना है। जो माननीय जज साहब ने ऑर्डर पास किया है, स्पीकिंग ऑर्डर पास किया है कि संजय पाठक जी ने मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया, मुझे दबाव देने का प्रयास किया, उस पर उनका क्या कहना है। तो इधर उधर की बातों में ध्यान मत भटकाइए। वो लोग डाल रहे हैं, लिख रहे हैं कि संजय पाठक जी समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं अभी उनको बधाई देता हूं उन कामों के लिए। 2 अच्छे काम कर कर 20 खराब काम करना, 9 करोड़ रुपए कहीं दान कर देना और 1000 करोड़ रुपए की जमीनें औने पौने दांव में गरीबों की खरीद लेना, ये कहाँ का न्याय है। जनता ने आपको जनसेवक बनाकर भेजा है, जनता ने आपको विधायक बनाकर भेजा है, जनता की सेवा करने के लिए भेजा है, ये आपका काम ही है। तो अगर आप अपना काम कर रहे हो और 2 अच्छे काम कर रहे हो और 20 ऐसे काम कर रहे हो जिससे कटनी शर्मसार हो रहा है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर प्रकाश डालें, जिन मुद्दों पर उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, जिन मुद्दों के दस्तावेजी प्रमाण कांग्रेस पार्टी के पास हैं, जनता के पास हैं, अब सभी के आप पत्रकारों के पास हैं, तो उनको इन मुद्दों पे बात करना चाहिए, ना कि ये सब उल-जलूल वीडियो और फोटो और ये डाल के। अगर उनकी डीपी लगा लेने से गरीब आदिवासी को उनकी जमीन मिल जाती है, सहारा निवेशकों को उनका पैसा वापस मिल जाता है, ट्विंस किचन की जमीन वापस नगर निगम की उसमें चली जाती है और शहर से अराजकता खत्म हो जाती है, तो मैं भी डीपी लगा लेता हूं, उनकी कोई समस्या नहीं। अगर ये सब डीपी लगाने से ये सारी समस्याओं का निवारण हो जाता है, 443 करोड़ की पेनाल्टी वसूल ली जाती है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई है, उन्हीं की सरकार ने लगाई, इसकी सरकार के विधायक है, तो कोई समस्या नहीं, मैं भी डीपी लगा लेता हूं। आप सब लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि डीपी लगाइए और समस्याओं से निवारण पाइए। कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें एक पत्रकार को धमकी उमकी भी दी गई थी सोशल मीडिया के जरिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भयक्रांत लोग हैं। अपने पैसों के दम पे, गुंडागर्दी के दम पे, अपने पाले हुए गुंडों के दम पे ये यही करते आए हैं कटनी में पिछले कई समय से। आप देख लीजिए, ये कटनी की पूरी आबादी को गुलाम बना के रखना चाहते हैं, पूरी आबादी को अपना गुलाम समझते हैं। इसी गुलामी के खिलाफ ये लड़ाई है, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। आप समझ लीजिए, विपक्ष में होने के नाते कांग्रेस का ये मतलब कांग्रेस का ये एक प्रकार से कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाएं, सड़क पर उतर कर लड़ाई लड़ें। मैं उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूं जो वीडियो फोटो डाल रहे हैं, हमने सड़क पर उतरकर सहारा जमीन घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन किया। जब अगर आप जनता के इतने हिमायती थे तो आपने क्यों नहीं सड़क पर उतर के कोई जनता के लिए प्रदर्शन किया। हम लगातार जनहितैषी मांगों को उठा रहे हैं, पासपोर्ट ऑफिस हो चाहे नगर निगम के मुद्दे हो, और ये लोगों को ले देके केवल एक ही चीज आ रही है कि हमारे संजय पाठक जी बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं। जब वो बहुत अच्छे हैं, बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, तो इतने दस्तावेजी प्रमाण जो निकल कर आ रहे हैं, इन पे उनके क्या विचार है मैं सुनना चाहता हूं।